चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कोई काम होगा मेरा, तो ए और बी मिलकर करता है। ए कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। और बी कितने दिनों में करता है? वो काम कर सकता है किसी काम को 30 दिनों में। और कहता है ए तथा बी एक काम को एक साथ काम शुरू करता है। ए तथा बी क्या होता है? काम को एक साथ शुरू करता है। कोई काम हुआ होगा और ए और बी शुरू करता है, एक साथ शुरू करता है, लेकिन कहता है किंतु कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। तो कौन छोड़ दिया? वो काम छोड़ दिया किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ जाता है। तो शेष काम कहता बी अगले 10 दिनों तक करता है। शेष काम, तो शेष काम का मतलब क्या होगा कि वो कुछ काम किया होगा दोनों मिलके, उसके बाद बी क्या क्या काम छोड़कर 10 दिनों तक उसका काम करता है, मतलब समाप्त कर देता है। तो बी कितने दिनों में काम के बाद छोड़ा होगा? ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस तरह से लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ए तथा यहाँ बी लेते हैं। और ए कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में कर रहा है। ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा? 60 बन जाएगा। और 20 से भागा देते तो यहाँ पे क्या बने? 3 बनेगी। और इससे भागा देंगे तो यहाँ पे 30 से भागा 60 में देंगे 2 बनेंगे। ओके, तो ये मैंने बताया। तो ये मेरा क्या होता है? ये जो पार्ट कहलाता है ये यूनिट कहलाता है। और इस भाग को हम क्या करते हैं? क्षमता कहते हैं। इंग्लिश में एफिशिएंसी कहते हैं और हिंदी में से क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। तो ए की कार्य करने की क्षमता क्या है? 3 है। और बी का क्षमता क्या है? 2 है। ओके, अब हम करेंगे क्या कि कौन काम अगले 10 दिन तक करता है? तो एक का यूनिट कितना है? 3 है। तो मैंने बनाया था कि ए का क्षमता 3 है, तो ये जो क्षमता को इसमें क्या करते हैं? इसमें गुना कर देते हैं जितना दिन वो काम करता है। ये कितना दिन काम किया होगा? तो ए का जो हमारा काम होगा, ए का काम तो ए का काम देखिए मेरा क्या है? यहाँ पे जो हम गुना कर देंगे तो 10 दिन क्या प्लस एफिशिएंसी, इसका कितना क्षमता क्या है? 3 है। इसे गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 30 बन गया। तो टोटल हमें कितना यूनिट करना था? 60 यूनिट हमें वर्क करना था, लेकिन वो 30 यूनिट ही करता है। तो शेष ऑफ वर्क को हम लेंगे तो शेष ऑफ वर्क यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे शेष काम। तो शेष काम बराबर क्या? टोटल हमारा कितना करना था? 60 करना था, लेकिन 30 ही काम हुआ हमारा। इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन गया आपका? 30 बना। ओके, ये काम 30 बचा हुआ, लेकिन कारण दोनों एक साथ काम शुरू किया था। इसी कारण से मैं ये दोनों एफिशिएंसी को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये शब्द को पकड़ेंगे। क्वेश्चन अगर मैथ अगर बढ़िया से सॉल्व करनी है तो उसकी वर्ड को पकड़ना है कि वो क्वेश्चन कह क्या किस तरह से उसको हैंडल करना है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो एक साथ काम शुरू करते हैं, अतः दोनों का एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तीन प्लस 2 तो हमारा क्या बनेगा? 5 बना। दोनों की क्षमता क्या बन गया? 5 बन गया। और काम कितना बचा हुआ? 30 बचा हुआ है। तो हम ये एफिशिएंसी से क्या करते थे कि यूनिट में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो मेरा यूनिट क्या है? 30 यूनिट है। और उस दोनों का क्षमता कितना बना? 5 बना है। तो यहाँ पे 30 माइनस क्या कर देंगे? 30 में 5 से डिवाइड देंगे तो 6 बनेगा। ओके, तो ये काम जो था 6 दिनों में क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ओके, तो कौन करेगा? बी काम को कितने दिन में छोड़ा होगा? कितने दिन बाद छोड़ा होगा? 6 दिन के बाद वो काम को छोड़ा होगा। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट करके बताएंगे और इसे हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15-20 घंटे में बना सकता है। मानी 2 आदमी होगा कोई, और एक दीवार को बनाने में कितना समय लगता है? 15 और 20 घंटे में बना सकता है, लेकिन दोनों साथ काम करता है। मतलब एक 2 व्यक्ति होगा, दोनों साथ ही काम करता है। और वो कहता है क्या बोलता है? तो 180 ईंट प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में कितना लगाता होगा? 280 ईंट को लगाता होगा। ओके, कम लगाता है, यानी क्या कहता है? इतना जो प्रति घंटा कम लगाता है। तो कहता है क्या? तो दोनों और दीवार को 12 घंटे में बना देता है। तो कहता है कि प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में इतना ईंटा क्या लगाता होगा? कम लगाता होगा। और वो काम क्या करता है? जाके दीवार को 12 घंटे में बना देता है। ओके, दीवार बढ़ने में कुल कितने ईंटों की संख्या? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हटके उससे है। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन है कि देखिए
दीवार बनना जो होता है, दीवार कोई काम नहीं कहलाता है, बल्कि ईटा जो लगता है उसमें वो क्या होता है, वर्क कहलाती है। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब किसी चीज में चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ होता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्क कहा जाता है। ओके, इसी प्रकार से दीवार में अगर ईटा लगे तो उसकी हाइट क्या बढ़ेगी, तो वो क्या कहलाएगी, वर्क कहलाएगी। ओके, अगर दीवार है तो वो क्या कहलाएगा, वो काम नहीं कहलाता है। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे लेना है। ओके, ए और बी, दो व्यक्ति काम क्या होगा, ए और बी, ए ले लेते हैं यहाँ पे और बी ले लेते हैं। ओके, ए कितना दिन, 15 दिन कर रहा है, और बी कितना दिन कर रहा है, जाके 20 दिन कर रहा है। ओके, दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो मेरा एलसीएम क्या निकलता है, यहाँ पे जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या निकलेगी, 60 निकलेगा। ओके, और 15 से भागा दे देंगे, 60 में तो क्या होता है, 15 चौकी 60। ओके, और यहाँ पे 60 में अगर 20 से भागा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जाके 3 बनेगा। ओके, तो ए का क्षमता क्या बन गया, 4, और बी का क्षमता क्या बना, 3। अब दोनों की क्षमता को ऐड कर लेंगे। ओके, ए प्लस बी का जो क्षमता है वो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे जब दोनों ए और बी का जो क्षमता लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 4 प्लस क्या कर देंगे, 3, तो कितना बना, 7। ओके, तो दोनों का एफिशिएंसी मेरा क्या निकल गया, 7 बन गया, क्योंकि दोनों मिलकर काम करा, इसीलिए दोनों का एफिशिएंसी को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन दोनों एक साथ काम करते हैं तो कहता है 180 ईंटा प्रति घंटा कम लगाता है। प्रति घंटा मतलब पर घंटा, एक घंटा में क्या होगा, 180 सॉरी 280 ईंटा क्या लगाता हो, कम लगाता हो। इसका कहने का मतलब, और काम कितना दिनों में वो समाप्त करता है, वो 12 दिनों में। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, कितना था ये वर्क, मेरा था 60 था, तो हम क्या करेंगे, 60 में 12 से भागा दे देंगे। ओके, अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता फिर क्या बनेगी, तो हम टोटल वर्क मेरा बताए थे, टोटल वर्क में हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइडेड दे देंगे, तो मेरा क्या होगा, 5। ओके, अब देखिए जो 5 आ गया, अब इस बातों को समझना आपको, 5 और 7 के बाद, सॉरी 5 और जो होता है 7 के बारे में, यानी 7 और 5 के बारे में बात को समझना है। तो अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि अगर ये काम करता है ऐसे तो इसको कितना ईंटा लगाना चाहिए था, इसकी क्षमता 7 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या क्या 5 ही हुआ, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 का हो गया। ओके, 7 माइनस अगर 7 माइनस 5 कर देंगे तो डिफरेंस मेरा 2 बन गया। ओके, और कह रहा प्रति घंटा, ये जो निकला था प्रति घंटा, प्रति यूनिट प्रति घंटा, ये हुआ, ये जो मेरा निकला ये क्या निकल गया, प्रति घंटा, सॉरी प्रति यूनिट प्रति घंटा हो गया। ओके, इसको हम लिख सकते हैं यूटी और ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए दो यूनिट को, 2 यूनिट प्रति घंटा कितना लगा रहा है, इनको कितना लगाता है, 280 लगाता है। ओके, अब एक यूनिट लगाने में उसे कितना लग रहा होगा, तो हमें क्या करना है, 280 में 280 में क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे। ओके, तो हमारा क्या बनेगा, 140। ओके, 140 ईंटा क्या होता है, कम लगाता होगा, है ना, 140 ईंटा इतना लगाता होगा, इसे हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ओके, अब देखिए इसे मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, ये जो वाले भाग है। ओके, और ये जो मेरा निकला हुआ डिवाइड करके 14, इसे क्या करें, कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या। ओके, तो कुल ईंटों की संख्या मेरा क्या बनेगा, तो हम गुना करेंगे, शनि 60 गुना क्या कर देंगे, 14। ओके, तो क्या बनेगा, 1400 की क्या होता है, 84 होती है, इतना ईंट का उसे लगाया होगा। ओके, इतना ईंटों का, तो बोल रहा है यहाँ पे क्या बोला, तो दीवार बनाने में कितने ईंटों की संख्या होगा, तो मेरा क्या बना, ये इतना, यानी उस दीवार को बनाने में जो होता है 8400 ईंट लगा होगा। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपको फिर से हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि दो व्यक्ति था, किसी काम को, किसी दीवार को बनाने का काम करता है, ए 15 दिन में बनाता है और बी कितना दिनों, सॉरी ए 15 घंटे में और बी क्या बनाता है, 20 घंटों में, तो दोनों का एलसीएम मेरा क्या बन गया, दोनों का जो लघुत्तम सामर्थ्य 60 बना, और जो ये दिन है, ये दिन को क्या करिए, भागा दे दिए, किस में दे दिए, इसमें, इस यूनिट में, और भाग देने के बाद ये मेरा क्या निकलता है, क्षमता निकलती है, तो ए का क्षमता क्या निकला, 4, और 60 में जो होता है 20 से भागा दे तो उसकी क्षमता क्या बना, 3, तो ये मेरा क्षमता निकल गया। और कहता है प्रति घंटा, एक घंटा में वो क्या करता है, 280 ईंटा क्या करता है, कम लगाता है। ओके, तो इसको एफिशिएंसी, मैंने ये दोनों एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, यहाँ पे जो मेरा 3 है अब प्लस 4, 3 और 4 को मैंने ऐड किया, यहाँ क्या बना था,
7 बना, और काम कितने घंटा में समाप्त होता है? 12 घंटा में। तो हम क्या किए, और काम कितना करना था? इतना करना था। तो 12 60 में क्या करें, 12 से भागा दीजिए, तो मेरा क्या निकल गया? भागफल मेरा 5 निकला। ओके, तो यहाँ देखिए क्षमता 7 हो रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या निकला? 2 का डिफरेंस निकला। यही कम ईटा लगाता है पर घंटा, मतलब 1 घंटा में। तो ही मैंने लिखा 2 घंटे में कितना लगाया? यहाँ पे 280। तो 1 यूनिट प्रति घंटा लगाने को कितना लेगा? जाके 140 लेगा, और उसे करना है कितना? टोटल वर्क 60 करना है। तो 60 से मैंने क्या किया? 60 गुना 140 को मैंने गुना कर दिया, तो बरसते 84, और मेरा क्या निकला? 8000 जो था 400 निकला। यही मेरी आंसर हो गया। हो गया ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखेंगे कि 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकता है, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें, ये जो 10 ईंटें ये क्या करते हैं? प्रति घंटा कम लगाते हैं। यानी 1 घंटा वो क्या करता है? 10 ईंटा वो क्या करता है? कम लगाता होगा। और दीवार को कहता है 5 दिनों में बना देता है। ओके, तो दीवार कितना? इतना प्रति घंटा 10 लगाने की भी वो क्या करता है? 5 घंटे में वो क्या करता है? दीवार को बना देता है। तो दीवार को बनने में कुल कितने ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। दीवार बनने में कितना ईंट लगा हो उसे हमें ज्ञात करना है। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अब दीवार कोई एक काम नहीं होती, बल्कि उसमें जो ईंटा लगाया जाता है वो मेरा क्या कहलाता है? वर्क कहलाती है। तो हमें ईंट को संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से अब करेंगे। यहाँ पे जाके मान ली 2 व्यक्ति होगा, ए और बी। ओके, 2 व्यक्ति मेरा क्या है? ए और बी क्या है? मेरा 2 व्यक्ति है। ए कितना घंटा काम करता है? 9 घंटा। बी कितना करता है? 10 घंटा करता है। और दोनों का जब कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 बन जाएगी। ओके, और यहाँ 9 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? 10 बनेगा। ओके, अब देखिए ये जो मेरा क्या बताया था, ये प्रति से क्या है? यूनिट पर आर हो गया। यूनिट क्या होगा? यूनिट पर आर हो गया। ओके, अब इस दोनों यूनिट को मैं ऐड कर दूंगा, कुल यूनिट कितना होगा आपका जाके? तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस क्या कर देंगे? 9 को ले लेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? 90। 10 प्लस 9 क्या बना? 19 यूनिट उसे लगाना था। अब देखिए, लेकिन कहता वो क्या 5 घंटे में बना देता है। तो ये क्या करेंगे? टोटल जो ये यूनिट है उसे क्या करेंगे? 5 से भागा दे देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे जब करेंगे तो 90 भागा क्या कर देंगे? यहाँ पे जाके 5 से दे देंगे। ओके, तो जब यहाँ पे दे देंगे तो यहाँ मेरा क्या बनेगा? 18 बन जाएगी। 18 बन जाएगा यहाँ पे इतना। अब देखिए इतना यूनिट पर आर हो गया। यूनिट क्या बन गया मेरा? पर आर हो गया। तो लगाना था उसे कितना? उसको लगाना था कितने यूनिट ईटा लगाना था? 19, लेकिन वो लगाता क्या था? 18। तो ये दोनों का हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 19 में माइनस कर देंगे 18 को, तो हमारा कितना निकलेगा? 1 यूनिट पर आर निकलेगा, इतना कम निकलेगा। ओके, इतना क्या होगा? कम ईटा निकलेगा। अब देखिए ये जो निकलेगा तो 1 घंटे में 1 यूनिट में कितना ईटा लगाता है? 10 ईटा लगाता है। ओके, 1 घंटे में वो क्या करता है? 10 ईटा लगाता है। और हमें क्या करना है? 1 घंटे में क्या करता है? 10 लगाता है, लेकिन हमें क्या करना है? ये 90 यूनिट दिया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे? 90। तो हमारा कितना होगा? 900 ईटा क्या होगा? इस दीवार को बनाने में लगा होगा। ये जो निकला उसे क्या कर देंगे? टोटल उसे कितना करना था काम? इतना करना था। ओके, लेकिन वो क्या करता है? वो 10 जो ये डिफरेंस जो 1 यूनिट में इतना निकला, तो हम क्या किए? जितना यूनिट ईटा था टोटल इतना काम करा, तो उससे हम क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो उसे क्या होगा? 900 ईंट लगाना होगा इस दीवार को बनाने में। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो फिर चलते हैं हम लोग। देखिए 2 व्यक्ति था, ए और बी, मैंने मान लिया 2 व्यक्ति है। और क्या है? ए जो होता है 9 घंटा काम करता है, बी 10 घंटा काम करता है। तो दोनों का एलसीएम मेरा क्या हुआ? 90 हो गया।
9 से भागा दिए तो 10 हो गए, 10 यूनिट निकल गया, और 10 से भाग दे दिए तो क्या बना, 9 यूनिट निकल गया। दोनों यूनिट को मैंने ऐड कर लिया तो यहाँ क्या बना, 19 यूनिट बना। और यहाँ पे देखिए काम कितना दिन में समाप्त किया है, कितना घंटा में किया है, 5 घंटा में। और टोटल में क्या, इसमें भागा दे दिए तो हमारा 18 निकल गया। ये दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद कितना है, 1 यूनिट निकला। अब 1 यूनिट में कितना ईंट लगाता है, इतना लगाता है, तो 90 यूनिट में उसे कितना लगाने लगेगा, तो वही मैंने क्या किया, 10 गुना 90 कर दिया तो 900 ईंटें लगेगा। ठीक है, यही मेरी क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, फिर हम इसे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कहता है कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां 4 तथा 6 घंटे में जल जाती है। ओके, 2 मोमबत्ती होगा और कहता है 4 घंटे और कहता है 6 घंटे में जल जाती है। यदि कहता है दोनों एक साथ क्रमशः समान गतियों से जलाई जाए तो कहता है कितने समय के बाद उनकी ऊंचाई अनुपात 2 और 3 रह जाएगा। ओके, तो 2 कोई मोमबत्ती होगा और दोनों जलना स्टार्ट करता है और कहता है कि जलने के बाद एक साथ जलाया जाता है और उसका कहता है इतना ऊंचाई जो होता है इतना रह जाए। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन को चलेंगे तो हम यहाँ पे ले लेंगे, पहला मोमबत्ती को जलने में कितना समय लेता है, तो 4 घंटा लेता है, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। मान ले ए और बी 2 मोमबत्ती है, ये 4 घंटा लेता है और ये क्या लेता है, 6 घंटा लेता है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 12 बन जाएगा। ओके, ये 12 को क्या करेंगे, इससे भागा देंगे तो यहाँ 3 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा। ओके, तो एक का मोमबत्ती का जलने की क्षमता क्या निकला, 3, और दूसरा मोमबत्ती का जलने की क्षमता क्या निकला, 2। अब क्या करेंगे, दोनों क्षमता यहाँ निकल गया और कहता है कि समान गति से जलाया जाए तो कहता है कितने समय के बाद उसकी ऊंचाई अनुपात 2 और 3 रह जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को क्या करना है, जब ये टोटल था तो टोटल में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और जिसका जो था इस टोटल में इसको माइनस कर देंगे तो कितना रह जाता है, इतना रह जाता है। तो हम क्वेश्चन को इस तरह से लेंगे तो 12 माइनस क्या कर लेंगे, 3x, और 12 माइनस क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2x कर लेंगे और मेरा अनुपात कितना हो जाता है, 2 और 3, 2 और 3 अनुपात हो जाता है। इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं। इसका जो होता है डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, इसके नॉमिनेटर से करते हैं, इसका नॉमिनेटर उसको डिनोमिनेटर से करते हैं। अर्थात जो होता है ये मेरा जो हर है अंश से गुना करते हैं और ये वाले अंश को हर से गुना कर देंगे। ओके, अब जब जैसे करेंगे हमारा 3 गुना 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे जाके 2 और ब्रैकेट में करेंगे 12 माइनस 2x। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 तिया क्या बनता है, 36 हो जाएगी और 3 तिया क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। ओके, और 12 गुना क्या बनेगा, 24 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 दूना 4 बन जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है जाके कि x वाला को एक साइड ले लेना है, वन साइड ले लेना है, तो 9x माइनस क्या होगा, 4x बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 24 माइनस क्या कर देंगे, 36, और यहाँ पे देखिए अब देखिए प्लस माइनस माइनस होती है, ज्यादा कौन है, प्लस वाले कम है और माइनस वाले ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस क्या बनेगा, 5x हो जाएगा, इधर भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ज्यादा कौन है, माइनस वाले ज्यादा है। ओके, अब इसमें हम माइनस कर देंगे तो माइनस का सिंबल दे देंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या निकलेगा, और इतना। अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब जब मेरी कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या होगा, 12, और डिवाइडेड क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे। ओके, अब जब भाग दे देंगे 5 से, अब देखिए 5 से भागा दे देंगे तो मेरा क्या बनेगा, 5 तो बनेगा, 5 दूनी क्या होता है, 10, और यहाँ पे क्या बन गया, 2/5। ठीक है, अब देखिए ये तो बन गया, अब ये वाले तो मेरा घंटा बन गया, ठीक है, आवर बन गया। इसे क्या करना है, ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए मिनट में कन्वर्ट कैसे होता है, ये मेरा क्या होगा, 2 घंटे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
इतना और मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, यानी गुना में क्या कर दूंगा 60 कर देंगे। अब 60 क्यों? क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होती है 60, इसी कारण से मैंने 60 से यहाँ क्या गुना कर दिए। अब इससे मैं भाग देंगे कितना आएगा 12 आएगा, 12 गुना क्या होगा 24 हो गया। तो यहाँ पे 2 घंटा 2 घंटे और क्या होगा 24 मिनट उस मोमबत्ती को क्या लगेगा, तो कह रहा है कि कितने में, तो इसे क्या लगेगा कितना लग जाएगा मिनट। ओके, क्या मिनट लगेगा, तो यहाँ पे बोला कितना समय के बाद दोनों की जो होता है अनुपात इतना होगा, तो 2 घंटे और 24 मिनट के बाद उसके अनुपात कितना रह जाएगा 2:3 रह जाएगा। ओके, फिर से हम क्वेश्चन को चलते हैं। तो मैंने क्या किया 4 से इसे भाग दे दिया, तो भाग देने क्या होता है 4 से भागा देंगे 12 में, तो 4 क्या करता है 12 होता है, और 6 से भागा अगर 12 में देंगे तो क्या बनेगा 2 बन गया। अब दोनों की समान ऊंचाई इतना ये वर्ग है, इसमें क्या करेंगे इसकी क्षमता को माइनस कर दिए, ये बच जाएगा, मतलब इतना बचा। तो बचा क्या, टोटल इतना जलना था लेकिन कहता इतना ही हुआ, इसी कारण से यहाँ माइनस किए और इस टोटल में क्या करिए माइनस के इतना रिमेन रह गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हुआ इसका जो हर है अंश से गुना के इसका अंश को हर से गुना कर दिए, तो मेरा ये भाग आ जाएगी, दोनों कल माइनस माइनस क्या कैंसिल हो गई। और यहाँ पे मैंने क्या कैसे भागा देने के बाद 2 पूर्णांक 2/5 निकल गया, तो ये घंटा तो ये हो गया, लेकिन पूर्णांक वाले को क्या किया मिनट में कन्वर्ट कर दिए। तो जैसा कि जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होती है, इसी कारण से हमने क्या किया 60 से यहाँ क्या क्या गुना कर दिया, इसी कारण से 12 गुना क्या 24 हो गया, और ये क्या 2 घंटा 24 मिनट में के बाद उसका क्या होता है अनुपात इतना रह जाएगा। यही मेरी आज की क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा उत्साह रहे और मैं न्यू वीडियो लेके आए, ताकि आप अपनी मंजिल को पा सकें और हम आपको सही मार्गदर्शन दिखा सकें। क्या